गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने जो मैथमेटिकल रीजनिंग की एक जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, आज उसका हम सेकंड वीडियो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो जो मैथमेटिकल रीजन से मैथमेटिक रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जिनमें हम बेसिकली जो फोकस करेंगे नंबर सीरीज में फोकस करेंगे। नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है और जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो हम किस किस तरीके से सोच के उस कंप्लीट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन को हम श्योरिटी से इजी और सही कर सके। ठीक है, मेरा बायो आपको चैनल के डिस्प्ले पे दिख, वीडियो के डिस्प्ले पे दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग को कंप्लीट करना है तो आपको दो चीज इंश्योर रखनी होंगी। आपको स्क्वायर 1 से 20 तक आने चाहिए और आपको क्यूब भी 1 से 20 तक आने चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं इनका मल्टीप्लीकेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब भी हम कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जहाँ मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, वह मोस्टली टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। वो कम टाइम में ही हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करके इनको निकालने की कोशिश करते हैं और दिमाग पे एक अलग से प्रेशर होता है, तो अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको करने की कोशिश करते हो तो डैम श्योर आप थोड़ा सा भी चूकते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीटली गलत हो जाएगा, टाइम पूरा ही जाता है। इसीलिए इंश्योर करिए आप क्यू और स्क्वायर 1 से 20 तक याद रखिए। इसीलिए मैंने वीडियो में सबसे पहले इसी का इंट्रो किया। 1 से 20 तक स्क्वायर्स और 1 से 20 तक क्यू, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी किसी भी एग्जाम की जहां मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ये बात थी नंबर सीरीज की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सीरीज के साथ साथ आपको अल्फाबेटिक सीरीज भी याद करनी होगी। ये जो मैंने दिया है ए से जेड तक अल्फाबेटिक नंबर दिए हैं, इसके साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है। रिवर्स ऑर्डर को हम डिस्कस तब करेंगे जब हम अल्फाबेटिक रिलेटेड से सीरीज को करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में हम कुछ ऐसी टेक्निक और ट्रिक सीखेंगे जिससे हम इजीली इस काम को कर सकते हैं। चलिए, आप इसको कंप्लीटली देख लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेन टाइप ऑफ नंबर सीरीज। नंबर सीरीज कितने टाइप की एक्चुअल में हो सकती है? देखिए, अर्थमेटिक सीरीज। अब अर्थमेटिक सीरीज का एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है, या तो जब भी आप इसमें से किसी सीरीज को देखेंगे, या तो उसमें कुछ नंबर्स ऐड हो रहे होंगे, या तो उसमें कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, या हमें कुछ किसी नंबर का जोड़ हो रहा होगा, या किसी ना किसी नंबर का किसी ना किसी नंबर को घटाया जा रहा होगा। अर्थमेटिक सीरीज को पकड़ने का यही सिंपल सा पैटर्न है। आप 3 नंबर तक सीरीज को काउंट करिए और ये फाइंड आउट करिए कुछ ऐड हो रहा है या कुछ मतलब कुछ जोड़ा जा रहा है या कुछ घटाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सीरीज दी है जिसमें लिखा है 2, 5, 8, 11, 14। अब देखिए 2 और 3 का अगर हम बीच में से माइनस करते हैं तो बचता है 3। वैसे ही 5 और 5 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 है। फिर 8 से 11 के बीच का डिफरेंस है वो भी 3 है। फिर 11 से 14 के बीच का डिफरेंस है वो भी 3 है। तो यहां मान सकते हैं इन सब में पहले नंबर को दूसरा नंबर बनाने के लिए उसमें 3 ऐड किया जा रहा है। फिर दूसरे नंबर से तीसरे नंबर को बनाने के लिए उसमें 3 ऐड किया जा रहा है। फिर तीसरे नंबर से चौथे नंबर को बनाने के लिए भी 3 ऐड किया जा रहा है। यानी 14 में हमें जो छठवां नंबर बनाना है उसमें हमें 3 ऐड करना होगा। इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट टर्म को ऐड करने के लिए 14 + 3 = 17। यानी अर्थमेटिक सीरीज में आप दो तरीके से इसको चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुछ जोड़ा जा रहा है या कुछ घटाया जा रहा है। ठीक है, इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम इन सारी सीरीज के टाइप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इस पे बेस्ड कई सारे मल्टीपल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को हम डेफिनेटली करेंगे अपने रिवीजन सीरीज में। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में। अब जियोमेट्रिक सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें किसी न पहले नंबर से दूसरे नंबर को बनाने के लिए किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जरूरी नहीं ये 2 हो, 1.5 भी हो सकता है, मतलब 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन में भी ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। फिलहाल एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसको एक बार चेकआउट करते हैं। देखिए 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है। 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है। 12 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बनता है। 24 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 बनता है। यानी पहले नंबर से दूसरे नंबर को बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे नंबर से तीसरे नंबर को बनाने के लिए भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से हमें अगला टर्म जानने के लिए 48 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो अगला टर्म होगा वो 26 होगा। जियोमेट्रिक सीरीज में आपको यह पकड़ना होता है किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके पहले नंबर से दूसरे नंबर को बनाया जा रहा है, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर को बनाया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आपको कभी कभी कुछ सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ आपको मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाता है। यानी 2 का मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस किया जा रहा है, 3 का मल्टीप्लाई करके 2 को माइनस किया जा रहा है। तो ऐसी भी इस सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिलहाल हमने ये 2 कंप्लीट किया, अर्थमेटिक सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं स्क्वायर नंबर सीरीज।
अब स्क्वायर नंबर सीरीज भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं। इसमें हम जो देखते हैं वो किसी भी नंबर का सडनली नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं। मतलब जैसे 1 से 4, 4 से 6, 6 से डायरेक्टली 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, 25 के बाद 6, 36, 36 के बाद ऐसे करके एकदम रैंडमली नंबर बढ़ते हैं। यहाँ आप दो चीजों को ट्राई कर सकते हैं। पहला आप ये देख सकते हैं किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं टाइप करते तो सिंपल आप 1 से लेके 4 टर्म तक आप ये चेक करिए किस किस नंबर का स्क्वायर है। यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो स्क्वायर नंबर ऑफ सीरीज में आपको मेनली चेक करना है मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर दोनों को। अब बात करते हैं क्यू नंबर ऑफ सीरीज की। क्यू नंबर ऑफ सीरीज में आप देखेंगे यहाँ भी जो नंबर्स बढ़ते हैं, अगर आपको टर्म ये गेस करना है कि कौन सा टर्म यहाँ यूज हो, मतलब कौन सी सीरीज यहाँ यूज हो रही है, तो आप एक बात नोटिस कीजिए, इसमें टर्म को रैंडमली बढ़ाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए 1, 1 के बाद डायरेक्टली 8, 8 के बाद डायरेक्टली 27, 27 का डायरेक्टली 64, 64 के बाद डायरेक्टली 125। तो ऐसे रैंडमली अगर नंबर इंक्रीज होते तो वहां आप समझ जाइए कि वहां जो यूज किया जा रहा है वहां क्यू का यूज किया जा रहा है। यानी 125 जो क्यू होता है 5 का बात करते हैं, 6 के क्यू की 6 का क्यू होता है 216। तो ये हमने 4 नंबर ऑफ सीरीज को सीखा है। कल के वीडियो में हम इन पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे आपका एसएससी हुआ, आपका एसएससी के साथ साथ आपका यूजीसी नेट जो हमारा मेन टारगेट है उसमें पूछे गए। ठीक है, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे मेरा आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जहां हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका पीडीएफ पैनल आपको इजीली वहां अवेलेबल होता है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।